तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 और चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ तीन फंक्शन दिया हुआ है, कॉस x, कॉस 2x और कॉस 3x है। तो दिया हुआ u v w। एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें, चेन रूल अप्लाई करें। इसमें चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे कि पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v w कांस्टेंट रखेंगे, प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, u w कांस्टेंट रखेंगे। उसी तरह w को डिफरेंशिएट करेंगे, u v कांस्टेंट रखेंगे। एक तो ये मेथड है। एक लॉगरिथमिक फंक्शन इसको बना के उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप इससे भी कर सकते हैं। और एक जो यहाँ सॉल्व करेंगे लॉग वाला, तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो लॉग y इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। अब तीनों अलग हो गया, तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। इधर करेंगे तो पहले लॉग का करेंगे। तो लॉग ऑफ x क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ लॉग ऑफ y क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx इक्वल्स टू। अब इसका करेंगे तो लॉग ऑफ x क्या होता है, 1/x। तो यहाँ क्या है, लॉग ऑफ कॉस x। तो लॉग ऑफ कॉस x का क्या होगा, 1/cos x। अब क्या बचा, cos x बचा। cos x का भी तो करना है। तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है, उसी तरह इसका क्या होगा, लॉग ऑफ cos 2x का। तो 1/cos 2x, और cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x। अब 2x भी बच गया, तो 2x का क्या होगा, इंटू 2, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ cos 3x, यानी कि 1/cos 3x इंटू 3 cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y को इधर भेज देंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू y ब्रैकेट माइनस साइन x अपॉन कॉस x माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। अब यहाँ y है, y का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, cos x, cos 2x, cos 3x। ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो dy/dx इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x अपॉन माइनस साइन x इंटू cos x माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। ये हो गया। अब क्या करेंगे,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x जो ये नीचे वाला है और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x और ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos x इंटू कॉस 3x इंटू 2 साइन 2x माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू 3 साइन 3x। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन था, इसमें x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना था, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ये तो देखने में कम्प्लेक्स लग रहा है और इसमें भी क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें। ये आपको देखने से बहुत कम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसमें अगर हम लॉग वाला मेथड यूज करते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ये क्यूबिक बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पहले ये होल जो ये पूरे फंक्शन पर जो 1/2 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद इसका करने के लिए यहाँ क्या है u बाई वी है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, तो इसका पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे अपॉन v का स्क्वायर। इस मेथड से जो निकालते थे वो मेथड, तो ये मेथड बहुत ही लंबा हो जाएगा और गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो चलिए हम इसमें लॉग के द्वारा इसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या गिवन है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल रेज टू द पावर 1/2। तो हम क्या करते हैं, पहले ये 1/2 दिक्कत करेगा, इसको इधर कर देते हैं। तो जब ये इधर आएगा, यानी कि इधर करने का मतलब हुआ कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए या आप इसको LHS में भेज दीजिए। तो चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब लॉग ले लेंगे, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो इधर क्या होगा, लॉग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। और ये ब्रेक करने तो आपको आता ही होगा, जो जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो प्लस के साथ आ जाएगा और जो जो डिवाइड में है वो माइनस के साथ, यानी कि ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आएगा लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2। ये डिवाइड में है तो माइनस लग जाएगा, लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5 और यहाँ लॉग वाई स्क्वायर रहेगा।
अब क्या करेंगे, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब ये क्या आ गया, ईजी बन गया, log x माइनस वन। तो log x माइनस वन का कैसे होगा, जैसे आप log x का करते हैं उसी तरह log x माइनस टू, जैसे आप log x का करते हैं उसी तरह इसका हो जाएगा, उसी तरह इस सब का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर करते हैं पहले डिफ्रेंशिएशन, तो log y स्क्वायर, तो पहले हम log का करेंगे, तो log y स्क्वायर को 1/y स्क्वायर इंटू, फिर क्या करेंगे 2y का करेंगे, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू log x माइनस वन का क्या होगा, 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस माइनस आएगा 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ देखते हैं कुछ कैंसिल भी हो रहा है, एक y कैंसिल, और 2 जब इधर आएगा तो 1/2, और y को जब उधर भेजेंगे तो y इधर भेजेंगे अपॉन 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। ये हो गया। अब y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो डी वाई बाय, अब वो सॉल्व हो ही गया है, बस केवल अब y का वैल्यू पुट करना है। तो y का वैल्यू क्या है, 1/2, y का वैल्यू है x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इंटू 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। तो ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, और फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये u बाय वी के फॉर्म में आ जाए तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसको u बाई वी के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, दोनों साइड log ले लें, तो log ले लें तो ये पावर नीचे आ जाएगा और log ऑफ log x बच जाएगा। तो u इंटू वी फॉर्म आ गया, सॉरी u इंटू वी फॉर्म आ जाएगा, और u इंटू वी फॉर्म आ गया तो ये तो डिफरेंशिएट हो ही जाएगा। तो चलिए टेक log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू cos x log ऑफ log x। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये आ गया, ये एक फंक्शन x का हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो यानी कि ये u हो गया और ये v हो गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1/y, पहले log y का करेंगे तो log y का क्या होगा 1/y, और फिर y का तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये इस पर क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x log ऑफ log x, उसके बाद
कॉस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ x की जगह केवल क्या है लॉग एक्स है, तो होगा 1/log x। उसके बाद अंदर में log x भी है तो उसका क्या होगा 1/x। तो 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू cos x अपॉन x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स dy/dx इक्वल्स टू y को इधर भेजेंगे तो y इंटू कॉस एक्स अपॉन x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा y का वैल्यू कितना होगा लॉग एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो dy/dx का क्या वैल्यू हो जाएगा ये मेरा फंक्शन था log x रेज टू दी पावर cos x। तो जब भी कोई फंक्शन दिया हो, अगर बेस भी फंक्शन ऑफ x हो और पावर भी फंक्शन ऑफ x हो, तो उसको क्या करते हैं जनरली उसका लॉग लेकर उसके बाद लॉग को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आगे इसी पर क्वेश्चन आएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी बेस्ड पर आएगा। ठीक है, तो आपको उसमें लॉग लेना है और लॉग को डिफरेंशिएट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर x माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x, और दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों क्या है फंक्शन ऑफ x ही है, दूसरा भी है जो पावर है वो फंक्शन ऑफ x है। यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करा था y इक्वल्स टू क्या था क्वेश्चन y इक्वल्स टू लॉग x रेज टू द पावर cos x, यानी कि ये भी फंक्शन ऑफ x ये भी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ भी क्या है x रेज टू द पावर x है, तो ये भी फंक्शन ऑफ x ये भी फंक्शन ऑफ x। तो हमने इसमें क्या किया था पहले इसको लॉग में चेंज किए करके उसके बाद डिफरेंशिएट किया था। तो इसमें भी क्या करेंगे लॉग में पहले चेंज करके, बट इसमें बीच में माइनस का साइन भी है, तो ये एक अलग फंक्शन हो गया ये एक अलग फंक्शन हो गया। तो इन दोनों को अलग अलग लॉग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, ux या vx। ठीक है, तो dy/dx क्या दिया हुआ है ux माइनस vx। आप एज्यूम करने के बाद यही दिया हुआ है, सॉरी y इक्वल्स टू दिया हुआ है ux माइनस vx। तो dy/dx क्या होगा u डैश x माइनस v डैश x। तो अब हमें फाइंड क्या करना है u डैश x और v डैश x आ जाए तो dy/dx भी आ जाएगा। तो चलिए u डैश x और v डैश x निकालते हैं। तो ux क्या हो दिया हुआ है x रेज टू द पावर x, तो u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x है, दोनों साइड क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो लॉग u बराबर x इंटू लॉग x। अब क्या करेंगे ये इसमें चेन रूल तो लगा ही सकते हैं, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1/u इंटू du/dx इक्वल्स टू लॉग x प्लस
इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि log x प्लस 1 आ जाएगा। डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू log x प्लस 1। तो डी यू बाय डी एक्स, यू का वैल्यू कितना है, x रेज टू द पावर x log x प्लस 1। इसी तरह हम v डैश एक्स निकालेंगे, u डैश एक्स आ गया, x रेज टू द पावर x log x प्लस 1। उसी तरह v डैश एक्स निकालेंगे, तो v दिया हुआ है मेरे पास 2 रेज टू द पावर साइन x, तो दोनों साइड क्या करेंगे, log ले लेंगे, log v इक्वल्स टू साइन x इंटू log 2। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। अब प्लस इस बार जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू आ गया v इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। तो डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू वी का क्या वैल्यू है, 2 रेज टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग 2, यानी कि v डैश एक्स कितना आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग 2। u डैश एक्स आ गया, v डैश एक्स आ गया, तो डी वाई बाय डी एक्स भी आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या है, u डैश एक्स माइनस v डैश एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू यू डैश एक्स का वैल्यू है x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 माइनस v डैश एक्स 2 साइन x कॉस x इंटू लॉग 2 आ गया डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का रेज टू द पावर 4 और डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो ये जो तीनों हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ये इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये क्यूबिक बनेगा और ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना मतलब कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा हो जाएगा और आप आंसर निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये तीनों क्या है, इनटू में दिया हुआ है और इनटू को हम क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉग लेकर, क्योंकि जब यहाँ लॉग आ जाएगा आगे में तो ये सारा इनको जब एक्सपेंड करेंगे तो सब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्लस में आएगा तो प्लस में आने के बाद क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ये कुछ लॉग का फंक्शन बन जाएगा, यहाँ भी लॉग का बन जाएगा और यहाँ भी, और लॉग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिर। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, उसके बाद log y इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, इसको अलग अलग लिखेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का रेज टू द पावर 4, ये लिख सकते हैं इसको। अब क्या आएगा, पावर ये आगे आ जाएगा, तो log y इक्वल्स टू 2 log
एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। अब क्या हो गया, तीनों प्लस में आ गया और ये तीनों लॉग फंक्शन है, यानी कि सेम टू सेम लॉग एक्स की तरह हो गया। तब तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लॉग वाई का क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स प्लस 3, यानी कि इसको लॉग एक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स प्लस 3 का क्या होगा 1/x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन लॉग एक्स प्लस 4 का क्या होगा 1/x प्लस 4। उसी तरह 4/x प्लस 5। इसको RHS में भेज देंगे तो इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ये आ जाएगा। अब y का वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर देते हैं, यहाँ y का जो वैल्यू दिया हुआ है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का क्यूब और एक्स प्लस 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x रेज टू द पावर x प्लस एक्स रेज टू द पावर x प्लस 1/x और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ भी दो फंक्शन दिया हुआ है, एक ये और एक ये, और दोनों में जो बेस है और पावर है दोनों खुद फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें तो पक्का है कि हम लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं और दोनों को अलग अलग, यहाँ से दोनों का अलग अलग u डैश निकालेंगे और यहाँ से v डैश निकालेंगे। उसके बाद तो y इक्वल्स टू u प्लस v है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा u डैश प्लस v डैश। यहाँ जो u डैश है और v डैश है तो इसमें पुट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड तो पता लग ही गया है क्या करना है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। u दिया हुआ है x प्लस 1/x रेज टू द पावर x, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। तो लॉग u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x प्लस 1/x। अब ये क्या हो गया, इस पर हम चेन रूल लगा सकते हैं, इस पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, चेन रूल लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और इसको x प्लस 1/x। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x मेरा कांस्टेंट है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग x का क्या होता था 1/x, यहाँ x की जगह क्या है x प्लस 1/x है, तो यहाँ क्या होगा x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे तो x का क्या होगा 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये हो गया। तो डी यू बाय डी एक्स का वैल्यू आ गया u इधर आ जाएगा और u का क्या वैल्यू है x प्लस 1/x रेज टू द पावर x। तो u का वैल्यू यहाँ ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे
तो ये आ गया log x प्लस 1/x प्लस x इंटू 1 माइनस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x। ये आ गया du/dx यानी कि u डैश एक्स का वैल्यू, u डैश का वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, v डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v दिया हुआ है x प्लस 1/x दिया हुआ है। तो दोनों साइड log लेंगे तो log v इक्वल्स टू x प्लस 1/x इंटू log x आएगा। तो दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v इंटू dv/dx इक्वल्स टू, इस पर क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1/x² इंटू लॉग x प्लस, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि x प्लस 1/x इंटू 1/x। तो dv/dx आ गया v इंटू लॉग x 1 माइनस 1/x² प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। ये आ गया। अब dy/dx क्या दिया हुआ है, du/dx प्लस dv/dx। तो अब यहाँ से पुट कर देते हैं du/dx। तो dy/dx इक्वल्स टू du/dx u का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे तो x प्लस 1/x रेज टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस 1/x प्लस x इंटू x माइनस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ एलसीएम लेके यहाँ x² आ जाएगा और 1, तो ये x² ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ और उसके बाद प्लस dv/dx पुट करेंगे तो v का वैल्यू है x प्लस 1/x इंटू लॉग x 1 माइनस 1/x² प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। ये आ गया मेरा dy/dx का वैल्यू। ठीक है, मेन था क्या इसमें ये समझना कि पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे और u इसको सेपरेटली u और v में log लेकर u डैश और v डैश निकालेंगे। उसके बाद dy/dx क्या होगा, u डैश प्लस v डैश। तो मेन ये था। ठीक है, ये समझना था। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैलकुलेशन तो कभी भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर लॉग x। तो इसमें भी बेस भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, पावर भी फंक्शन ऑफ x है, यहाँ भी ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x। इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू u प्लस v। तो dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अब फाइंड क्या करना है हमें, du/dx और dv/dx फाइंड करना है। तो u दिया हुआ है मेरे पास log x रेज टू द पावर x, log u दोनों साइड log लेंगे तो x इंटू लॉग ऑफ log x। अब क्या करेंगे, इस पर ये फंक्शन एक, ये दूसरा, इस पर चेन रूल लगा देंगे। तो 1/u इंटू du/dx इक्वल्स टू 1/x लॉग ऑफ
लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल, तो डी यू बाय डी एक्स क्या आएगा, u को इधर भेजेंगे तो u 1/x लॉग ऑफ लॉग x प्लस 1 अपॉन लॉग x। और u का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स, तो 1/x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स। अब इसी तरह डी वी बाई डी एक्स भी निकालेंगे, तो v गिवन है x रेज टू द पावर लॉग x, तो लॉग लेंगे तो लॉग v इक्वल्स टू लॉग x इंटू लॉग x, यानी कि log v इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर। ये तो और सिंपल हो गया, तो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू 2 log x अपॉन x, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे x रेज टू द पावर log x, तो 2 log x अपॉन x, तो डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स यहाँ आया मेरा लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स 1/x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स 2 log x अपॉन एक्स, ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसमें क्या है, दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो क्या करेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं और डी वी बाई डी एक्स, तो u इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग वाला मेथड यूज करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग u इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं, तो चलिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा, तो लॉग इसको कांस्टेंट रखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले लॉग का करेंगे, तो लॉग ऑफ एनीथिंग क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू आएगा u इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, और u का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स इंटू
कॉट एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। उसी तरह v दिया हुआ है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ केवल ये चेंज हुआ है कि x के बदले रूट एक्स आ गया है। तो एक हमें एक बार ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। तो डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, पहले साइन इनवर्स का करते हैं। तो साइन इनवर्स का एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू, अब एक बार यहाँ रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। तो डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/2√x √1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या आया, 1/2√x इंटू √1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया वैल्यू, ये